तो कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप ठीक हो गए। और जिनका सिलेक्शन इस बार हुआ है उत्तराखंड एलटी में, साल के अंतिम दिन में, सबसे बड़ी बात, पूरे साल उन्होंने वेट किया और एट लास्ट उनको जॉब आखिरकार मिली गई। उनके हाथ में एक जॉब आ गई, सरकारी जॉब आ गई, जिसके लिए उन्होंने काफ़ी कड़ी मेहनत करी थी और लास्ट में उनको वो चीज़ मिल गई है। तो खुशी उनकी देखने योग्य बनती है और उन सभी को बहुत बहुत बधाई। और यहाँ पर हम एक बात करेंगे लोअर पीसीएस प्री के बारे में, कट ऑफ कितनी रह सकती है, इसका रिजल्ट आने में कितना टाइम बचा है और मेंस के लिए आपको कितना टाइम मिलेगा। साथ ही हम बात करेंगे लोक सेवा आयोग ने जो नई विज्ञप्ति जारी करी है और उत्तराखंड नर्सिंग भर्ती से संबंधित जो अपडेट है उसके बारे में भी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को आपको करना है लाइक और साथ ही करना है चैनल को सब्सक्राइब। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात लोअर पीसीएस प्री के बारे में ही बात कर लेते हैं। देखो, इसमें उन्होंने ये बताया है कि जो आपके आंसर की जारी हो चुकी है, पेपर हुआ था आपका 12 दिसंबर को, और साथ ही आपको चैलेंज करने के लिए कितना टाइम बचा है। देखो, सिर्फ उन्होंने बोला है 6 जनवरी तक आप चैलेंज कर सकते हैं। तो यानी कि आपको पास सिर्फ 6 दिन बचे हैं। आज 1 तारीख हो चुकी है। और हाँ, सबसे बड़ी बात, न्यू ईयर की, नए साल की आपको बहुत बहुत बधाई। और ये जो साल है 2022, ये आपके जीवन के लिए मंगलमय हो, आपके हाथ में एक सरकारी नौकरी हो, जो आप चाहते हैं वो आपको मिले। तो मेरी ये सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो हम बात कर रहे हैं इसमें आगे। इसमें लिखा है कि आपको जो आप चैलेंज करेंगे, एक क्वेश्चन के लिए आपको 50 रुपये पे करना पड़ेगा। तो यानी कि अगर आप 2 क्वेश्चन के लिए चैलेंज करते हैं तो आपको 100 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पे ये चीज़ बोली हुई है। और ये आपको आयोग की वेबसाइट पर ऑब्जेक्शन जो है वो फॉर्मेट आपको सब कुछ आयोग की वेबसाइट पर मिल जाएगा। और अगर हम यहाँ पे बात करें लोअर पीसीएस प्री की कट ऑफ के बारे में, देखो ऐसा हुआ है कि जिन बच्चों के नंबर अभी तक 100 थे या 95 थे, उन सभी के नंबर कम हुए हैं। कुछ ही ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके नंबर बड़े हैं या जिनके नंबरों में कोई खास अंतर नहीं पड़ा है। जैसे कि कुछ लोगों ने क्या करा था कि अपवाद वाले जो क्वेश्चन थे जिनमें सभी यूट्यूब चैनलों को डाउट हो रहा था, उनको उन्होंने क्या किया, ऐड ही नहीं किया अपने मार्क्स में। तो इससे उनके मार्क्स में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा होगा, लेकिन उनके मार्क्स में ज़रूर फ़र्क पड़ा होगा कि जिन्होंने विवादित क्वेश्चन को सही मान लिया था या गलत मान लिया था। अगर सही माना था तो उनके नंबर अगर घटे भी होंगे या और बड़े भी होंगे। ठीक है, तो इससे कट ऑफ में भी अब क्या है, क्योंकि काफ़ी बच्चों ने जो पोल वगैरह में थे उस समय अपने मार्क्स बताए थे, लेकिन आंसर के आने के बाद नंबरों में काफ़ी चेंजेस हुआ होगा। तो उसके अकॉर्डिंग जो मैंने अभी तक यूट्यूब चैनल वगैरह के जो पोल देखे, काफ़ी यूट्यूब चैनल के मैंने पोल देखे और मैंने भी जो खुद पोल कराया था उसमें भी जिन बच्चों ने पार्टिसिपेट किया उनके अकॉर्डिंग अगर मैं कहूँ तो नंबर फिर से कम हुए हैं। 80 से 90 के बीच में बच्चों के ज़्यादा नंबर हैं। तो कट ऑफ आपकी कहीं ना कहीं इन्हीं से डिसाइड होगी। तो मेरे अकॉर्डिंग जो कट ऑफ रह सकती है, क्योंकि देखो जब तक आयोग की कट ऑफ नहीं आती तब तक हम रह सकती ही बोल सकते हैं, क्योंकि हमारा एक अनुमान ही होता है। तो जो कट ऑफ रह सकती है वो आपकी 90 से 92 के बीच में रह सकती है जनरल की, ये मेरा अनुमान है। तो और आपका क्या सुझाव है आप वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अदर कैटेगरी वाले अपनी जो नंबर हैं उसमें एक एक दो दो नंबर आप कम कर सकते हैं। जैसे कि ओबीसी वगैरह में आप 1 नंबर कम कर लीजिए या 2 नंबर कम कर लीजिए, तो वही 90 के आसपास आपकी ओबीसी की रह सकती है। ईडब्ल्यूएस की भी आपके आसपास इसी के करीब रहेगी, 90 या 89 88। इससे ऊपर या इससे ऊपर नीचे कम होने की संभावना थोड़ी कम है, 1 या 2 नंबर ऊपर नीचे हो सकती है। तो ये सब कुछ आप एक एक दो दो नंबर अपने कम कर सकते हैं अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग। तो ये कट ऑफ रह सकती है आपकी। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं एलटी भर्ती का जो परिणाम हुआ है उसमें क्या बताया गया है। देखो, एलटी भर्ती में उन्होंने बोला है कि आपका परिणाम जारी कर दिया गया है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। पहली सूची के साथ ही आयोग ने इस परिणाम पर 15 दिन के भीतर आपत्ति का मौका दिया है। आयोग के सचिव संतोष बडोनी जी ने बताया कि प्रदेश में 8 अगस्त को एलटी भर्ती परीक्षा हुई थी और जल्द ही आयोग प्रमाण पत्रों के वेरिफिकेशन का शेड्यूल जारी करेगा। तो जो शेड्यूल है वो भी जारी हो जाएगा डीवी का। और यहाँ पर हम बात कर लेते हैं अब जो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने नई भर्ती परीक्षा
यानी कि नई आपका जो आवेदन है, नए पेपर के लिए आवेदन, नई भर्ती के लिए आवेदन वो जारी कर दिया है। वो है PCSJ, जिसको हम बोलते हैं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने उत्तराखंड न्यायिक सेवा सिविल जज जूनियर डिवीज़न परीक्षा उत्तराखंड PCSJ की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्रदेश में सिविल जज के 13 पदों पर भर्ती होगी। इसमें देखो SC ST का इस बार कोई पद नहीं दिया गया है और इसमें 11 पद अनारक्षित हैं और OBC के 1 और EWS का 1। ठीक है, तो SC और ST के लिए उम्मीदवारों के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। आयोग के सचिव ने बताया कि सरकार के आदेशों के तहत इस परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से निःशुल्क होगी। इसके साथ ही सरकार के आदेशों के तहत अधिकतम आयु सीमा में 1 वर्ष की छूट दी जाएगी। उन्होंने बताया कि इस हिसाब से वही उम्मीदवार इस परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं जिनका जन्म 2 जुलाई 1985 या इसके पहले और 1 जुलाई 1999 के बाद ना हुआ हो। तो ये इन्होंने एज लिमिट जो बताई है PCSJ के लिए, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने जो नई भर्ती जारी करी है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर नर्सिंग भर्ती परीक्षा का जो अपडेट आया है। उसमें देखो सरकार ने बोला है कि जो आपका चयन होगा वो अब मेरिट के आधार पर होगा। इसको लेके आपका क्या सुझाव है, आप कमेंट में मुझको बता सकते हैं। हम इसको एक बार देख लेते हैं इसको। तो ये है यहाँ पर मेरिट के आधार पर होगी नर्सिंग भर्ती। और हम यहाँ पे एक अगर GS के क्वेश्चन की बात करें, पहला क्वेश्चन तो यहाँ पे यही बन जाता है कि जो यमुनोत्री रोपवे का निर्माण होगा वो किन देशों की तर्ज पर होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस और स्विट्जरलैंड की तर्ज पर यमुनोत्री रोपवे का निर्माण होगा। अब ये बन कहाँ रहा है, उत्तरकाशी जिले में बन रहा है। ये क्वेश्चन ही पूछा जा सकता है। उत्तरकाशी जिले के जानकी चट्टी से यमुनोत्री तक रोपवे निर्माण का रास्ता साफ हो गया। अभी कितने मीटर लंबा होगा, तो ये होगा 3846 मीटर लंबा, 3846 मीटर लंबा होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी, ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। अगला हम यहाँ पर अब बात करें कि मेरिट के आधार पर होगी नर्सिंग भर्ती। तो देखो कैबिनेट ने दी मंजूरी, 1238 पदों पर वर्षवार वरिष्ठता के आधार पर होगी भर्तियाँ। तो इसमें बोला है कि उत्तराखंड में नर्सिंग भर्ती प्रक्रिया में नया मोड़ आ गया है। सरकार ने लिखित परीक्षा के बजाय उम्मीदवारों की मांग के हिसाब से वर्षवार वरिष्ठता के आधार पर मेरिट से भर्ती का निर्णय लिया है। शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में इस पर मोहर लग गई। दरअसल प्रदेश में नर्स भर्ती को लेकर उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परिषद की जिम्मेदारी दी गई थी। विवादों के चलते परिषद की भर्ती प्रक्रिया 3 बार स्थगित हुई। बात परीक्षा तक पहुंचती, इससे पहले ही सरकार ने इस भर्ती परीक्षा की जिम्मेदारी परिषद से लेकर उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड को सौंप दी थी। बावजूद इसके अभी तक भर्ती की प्रक्रिया लंबित थी। अब सरकार ने उत्तराखंड अधिनियम नर्सिंग सेवा नियमावली में संशोधन कर दिया है। इसके नियम 15 में हुए संशोधन के मुताबिक नर्सिंग के 1238 पदों पर अब लिखित परीक्षा के बजाय मेरिट के आधार पर वर्षवार भर्ती की जाएगी। आपको बता दें कि इससे पहले हर्षमणि नौटियाल बनाम राज्य सरकार मामले में हाईकोर्ट के आदेश के बाद नर्सिंग भर्ती के लिखित परीक्षा का प्रावधान किया गया था। अब सरकार ने इसमें दोबारा संशोधन कर दिया है। तो जो ये आपकी नर्सिंग भर्ती परीक्षा होगी, ये अब इसके लिए कह रहे हैं कि ये मेरिट बेस पे होगी। और इसमें देखो कितनों ने आवेदन किया था, ये भी बताया गया है कि 10,000 से ज़्यादा जो है इसके दावेदार हैं। नर्सिंग भर्ती के लिए प्राविधिक शिक्षा परिषद के पास 10,000 से ज़्यादा आवेदन आए थे। अब 1238 पदों के लिए वर्षवार मेरिट के आधार पर भर्ती होने की सूरत में इतने युवाओं में से किसका नंबर कब आएगा, यह देखने वाली बात होगी। तो ये था आपका नर्सिंग भर्ती से संबंधित। आपको इसको लेके क्या कमेंट सुझाव है, आप कमेंट में मुझको बता सकते हैं। और जिन लोगों का उत्तराखंड LT में चयन हुआ है वो अपने मार्क्स और अपने जो सब्जेक्ट है उसको लेकर कमेंट में बता सकते हैं कि उनका किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स में उनका चयन हुआ है। और मैंने जो कट ऑफ बताई थी आप लोगों ने अब देख ही लिया होगा कि वो कट ऑफ उसके कितने नियर बाई रही है। तो ये सारी चीज़ें थी। तो मिलते हैं इसी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।